डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज हम इस सेशन में मार्क्स के एक महत्वपूर्ण मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पूंजीवादी व्यवस्था का एनालिसिस करेंगे। मार्क्स द्वारा जो पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, उसको देखने का प्रयास करेंगे। मार्क्स के बारे में यूँ कहा जाता है कि मार्क्स एक ऐसा डॉक्टर था जिसने कैपिटलिज्म की या पूंजीवादी व्यवस्था की सारी बीमारियों को बहुत गहराई से देखा, उसको समझा, परखा और उसके बीमारी के कारणों का पता लगाया, और उसके इस विश्लेषण से ही जो लोग पूंजीवाद के समर्थक थे उन्होंने कैपिटलिज्म की, पूंजीवादी व्यवस्था की बीमारियों को पहचाना और उसको दूर करने का उन्होंने उपाय किया। और यही कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है मार्क्स के भविष्यवाणी के बाद भी कि पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के बीच उसके अंतर्गत, उसके अंदर ही निहित है और पूंजीवादी व्यवस्था का नाश अवश्यंभावी है, उसके बाद भी पूंजीवादी व्यवस्था आज तक फलता फूलता रहा है। इसमें मार्क्स के एनालिसिस का, मार्क्स के विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करता है, किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था को देखता है, और उसके बाद उसकी आलोचना भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या है, बिंदुवार देखने का प्रश्न है। तो पहली चीज जो है, कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का आधार जो है वो निजी लाभ है। पूंजीवादी व्यवस्था में किसी प्रकार के परमार्थ की या किसी प्रकार के सामाजिक उद्धार की कोई कल्पना नहीं है। विशुद्ध व्यक्तिगत लाभ के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ है और पूंजीवादी व्यवस्था की नींव ही, उसके सेंटर में जो है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट निहित है। इसलिए कभी भी यदि कोई ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है से लोगों का, समाज का, राष्ट्र का, संसार का कल्याण होता है, तो ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात वो कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के धन का हरण किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो लाभ है, उन्होंने पहले भी पढ़ा है कि किस प्रकार से सरप्लस वैल्यू की बात करता है। सरप्लस वैल्यू के माध्यम से वो क्या कहना चाहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां जो है मास स्केल पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है और उन प्रोडक्ट्स को संसार के कोने कोने में ले जा करके बेचा जाता है, उससे उत्पन्न जो लाभ है वो लाभ जो है पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। लेकिन दरअसल वह लाभ जनरेट करने वाला, लाभ क्रिएट करने वाला कौन है? वो श्रमिक। श्रमिक के द्वारा जो है 15 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे जो श्रम लगाए जाते हैं और श्रम के माध्यम से जो है किसी वस्तु का निर्माण होता है, उस वस्तु को मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, जबकि श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। इस तरह से जो वो श्रमिकों के लगाए गए श्रम से जो मूल्य का निर्माण हो रहा है और उन मूल्यों में से एक छोटा सा अंश श्रमिक को वेजेस के रूप में दिया जाता है, इसी को मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के धन का हरण हो रहा है, उसकी चोरी हो रही है। कहने का मतलब निर्माण तो किया जा रहा है मजदूरों के द्वारा, लेकिन जा किसके पॉकेट में रहा है? वो जो है पूंजीपतियों के पास जा रहा है। और ये जो सरप्लस वैल्यू है, जिसको हमने जो है सरप्लस वैल्यू कॉन्सेप्ट में देखा था कि ये जो गैप है कि जितना मूल्य मजदूरों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा बनाया जा रहा है और जितना उसको श्रम दिया जा रहा है, उसके बीच का जो गैप है, जैसे यदि 100 रुपये का कोई वस्तु निर्मित की जा रही है श्रमिकों के द्वारा और उसे 20 रुपया मजदूरी दी जा रही है, तो 80 रुपये का जो गैप है, ये जो है सरप्लस वैल्यू है। और ये सरप्लस वैल्यू जो है वही पूंजी का संचय है, पूंजी का निर्माण है। पूंजी बनती कैसे है? पूंजी बनती है श्रमिकों के श्रम से, की कमाई से जो मूल्य का निर्माण हुआ है, मूल्य जो बना है, जो मूल्य जो क्रिएट हुआ है, वह श्रमिकों के पास ना जा करके जो
पूंजीपतियों के पास आ रहा है, उद्योगपतियों के पास आ रहा है, वही जो है पूंजी का निर्माण कर रहा है। तो पूंजी भी जो है वो श्रमिकों के धन के हरण के आधार पर ही जो है वो बन रहा है, और इसमें पूंजी का केंद्रीयकरण हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल्स। एक और बात कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है, कट थ्रोट कंपटीशन है, एक दूसरे को मार्केट से निकाल देने की, एक दूसरे को जो है मार्केट से समाप्त कर देने की प्रतिस्पर्धा है। और ये प्रतिस्पर्धा में निरंतर पूंजीपतियों का वर्ग छोटा होता जा रहा है और पूंजी का संचय होता जा रहा है, केंद्रीयकरण होता जा रहा है, एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। जिस पूंजी का फैलाव, जिस पूंजी का वितरण पूरे समाज में होना चाहिए था, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जिस पर अधिकार होना चाहिए था, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, वो पूंजी जो है पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में मार्क्स एक और बात कहता है कि आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति, देयर इज अ साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइसिस इन कैपिटलिज्म। चक्रीय सिद्धांत है, लगातार जो है आर्थिक संकट आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? बहुत आसानी से एक्सप्लेन करता है, मतलब चूंकि बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था दरअसल डिमांड और सप्लाई के बाजार में जो डिमांड और सप्लाई है उस पर आधारित नहीं है। तो कैसे है? तो तक कि पूंजीवादी व्यवस्था में दरअसल उत्पादन फैक्ट्री या उद्योग की क्षमता के आधार पर होता है, पोटेंशियल के आधार पर होता है। किसी भी उद्योग में कितनी पोटेंशियल है प्रोडक्शन की, उत्पादन की, मास स्केल प्रोडक्शन होता है। इतना प्रोडक्शन हो जाता है जिसकी आवश्यकता या जिसकी डिमांड मार्केट में नहीं होती। जब डिमांड मार्केट में नहीं होगी तो बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वस्तुओं के दाम घट जाएंगे, और वस्तुओं के दाम जब घटेंगे, क्योंकि वस्तुओं की आवक ज़्यादा है और मांग कम है, जब वस्तुओं के दाम घटेंगे तो लाभ घटेगा, लाभ घटेगा तो पूंजीपति जो है उसे संकट मानते हैं। वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं बिक रहा है, तो जो एक आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, लाभ कम होता जा रहा है, तो फिर वो क्या है, कॉस्ट कटिंग करेंगे। कॉस्ट कटिंग क्या करेंगे? तो जो मजदूर हैं, मजदूरों की मजदूरी कम करेंगे, काम के घंटे अधिक करेंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो मजदूरों की छटनी करेंगे और तकनीक की जो गुणवत्ता है उसको सुधारेंगे। तो एक और जो है तकनीक को सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे ओर मजदूरों को जो है छाटनी करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही तरीके से आर्थिक संकट में श्रमिकों का नुकसान होगा। इस आर्थिक संकट से श्रमिकों की स्थिति निरंतर खराब होती जाएगी, उनकी परचेजिंग पावर घटती जाएगी चूंकि वो बेकार होते जा रहे हैं, और इस तरह से वो जितने बेकार होंगे उनकी परचेजिंग पावर घटेगी, मार्केट में उतनी डिमांड और घट जाएगी। इस तरह से एक गंभीर आर्थिक संकट में जो है वह अर्थव्यवस्था फंस जाएगी। और इसके कारण क्या होगा कि छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो अपने उद्योग को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच करके वो मजदूर वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार से फिर वो धीरे धीरे आर्थिक संकट से उभरेगा और फिर से जो है वो आर्थिक संकट में गिरेगा। तो इस तरह से एक चक्र है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक चक्र है जो लगातार जो है ऊपर जाता है, फिर संकट में गिरता है, और संकट में गिरने के कारण जो है श्रमिकों की स्थिति खराब होती है, दुर्दशा होती है, तकनीक का नवीनीकरण होता है, तकनीक की गुणवत्ता का विकास होता है, और पूंजीपति वर्ग के पूंजी जो है वो निरंतर बढ़ती जाती है, लेकिन उसका आकार छोटा होता चला जाता है। तो इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था जो है वह पूंजीवादी व्यवस्था और जो है मशीनीकृत होती जाती है, और इस प्रकार से जब मजदूरों की स्थिति संख्या का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि औद्योगिकरण जब हो रहा है तो एक एरिया में मजदूर इकट्ठे होते जाते हैं, मजदूर इकट्ठे होते जाते हैं तो फिर जो है मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है, और जब उसकी स्थिति खराब होने लगती है
तो वह स्थिति को सुधारने के लिए जो है वो संगठित होने लगते हैं। श्रमिकों में एक चेतना जागृत होने लगती है। श्रमिक जो है अब में एक जो है वैचारिक चेतना आती है। जो श्रमिक जो क्लास इन इटसेल्फ था वो अब क्लास फॉर इटसेल्फ हो रहा है, में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पहले श्रमिक अपने हितों के बारे में नहीं जानते, अपनी स्थिति के बारे में नहीं जानते, वही अब वो अपने बारे में जानने लगते हैं। और जब जानते हैं कि सभी श्रमिकों का हित एक है तो वो सभी श्रमिक साथ आते हैं, वो एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं और संगठित होकर के आंदोलित होते हैं। और ये आंदोलन किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता है और ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। और इस प्रकार से एक क्षेत्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच होती है। और दोनों के बीच जो लड़ाई है, दोनों के बीच जो संघर्ष है, वो क्रांति में के माध्यम से जो है वह अंजाम तक पहुंचती है, जिस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का नाश सुनिश्चित है, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत सुनिश्चित है। और इसीलिए मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के बीज जो है पूंजीवादी व्यवस्था में ही निहित है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है मार्क्स का एक कैपिटलिज्म या पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति एक दृष्टिकोण है कि पूंजीवाद। और इसीलिए दरअसल मार्क्स जब अपना चिंतन प्रारंभ करता है तो दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था के जो दुष्परिणाम है उस समय पूरी तरह से सामने आ चुके थे और चारों ओर जो है मानवता करा रही थी, मानवता त्रस्त थी, शोषण अत्याचार का बोलबाला था, जो है लोग अमानवीय अवस्था में जीने के लिए जो है अभिशप्त थे। मार्क्स जो है वह मजदूर वर्ग को इस दयनीय अवस्था से निकाल करके एक बेहतर स्थिति में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने इस बात को गहराई से महसूस किया था कि जिस पूंजीवादी व्यवस्था की नींव श्रमिकों के श्रम पर रखी हुई है, जिस श्रमिकों के श्रम के माध्यम से पूरी पूंजीवादी व्यवस्था संचालित है, उससे जितने भी लाभ उत्पन्न हो रहे हैं सब श्रमिकों के श्रम पर आधारित है, उसके हरण के आधार पर है। उन्हीं श्रमिकों को एक पशु तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इस मजदूरों ने जिसने पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को निर्मित किया, उस पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़ा सा भी से जो है उनके लिए नहीं है, उनकी स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इसीलिए उन्होंने श्रमिकों को पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संगठित करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में एक जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। लेकिन मार्क्स की एनालिसिस के माध्यम से जो पूंजीवाद के संदर्भ में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की लड़ाई में पूंजीवादी व्यवस्था का नाश सुनिश्चित है, वो शायद संभव नहीं हो सका और इसीलिए इनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। पहली आलोचनाएं तो की जाती हैं कि पूंजीवाद ने निजी लाभ को समाज से जोड़ा है। कि पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थकों का कहना है कि ये बात सही है कि पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म लाभ पर आधारित है, व्यक्तिगत लाभ पर आधारित, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होते हुए भी पूंजीवादी व्यवस्था जो है एक समाज के साथ जुड़ गया है, सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ गया है। आज आप कहीं भी जाएंगे तो पूंजीपति जो है या उद्योगपति जो है उन पर एक दायित्व होता है कि जिस समाज में वो रह रहा है, जिस समाज से उनका उनके उद्योग का संचालन हो रहा है, जो लाभ वो कमा रहा है उस लाभ का एक हिस्सा जो है वो सामाजिक सरोकार के लिए खर्च करे। तो इसलिए ऐसा कहना कि पूंजीवादी व्यवस्था बिल्कुल निजी लाभ पर आधारित है और समाज से उसका कोई सरोकार नहीं है, सामाजिक समस्याओं से उसका कोई सरोकार नहीं है, यह गलत बात है। दूसरी बात कही जाती है कि पूंजीपतियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि इसके ठीक विपरीत मार्क्स की भविष्यवाणी थी कि चक्रीय संकट के सिद्धांत के आधार पर
पूंजीवादी व्यवस्था एक समय के बाद आर्थिक संकट से घिरता है और प्रत्येक आर्थिक संकट से जो है वह जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें पूंजीपतियों की संख्या घट जाती है, उद्योगपतियों की संख्या घट जाती है। आलोचक कहते हैं, ठीक उसके विपरीत कहते हैं कि जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था का विकास होता गया है वैसे वैसे पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों की संख्या जो है वो बढ़ती गई है घटने के बजाय। इसलिए यह बिल्कुल मार्क्स के एनालिसिस या वैल्यूएशन के विपरीत है। तीसरी बात कहते हैं कि आर्थिक संकटों के पश्चात भी पूंजीवाद जीवित है। मार्क्स का कहना था कि बार बार पूंजीवाद की व्यवस्था संकट में फंसेगी और संकट से धीरे धीरे वो संकट में घिरती चली जाएगी और एक समय आएगा जब पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों की संख्या कुछ एक रह जाएगी और श्रमिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी तो आंदोलन में पूंजीवादी व्यवस्था ढह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार संकट आते हैं लेकिन हर बार संकटों से पूंजीवादी व्यवस्था और सशक्त रूप से उभरती है और शक्तिशाली हो जाती है। अगली आलोचना करते हैं कि वर्ग संघर्ष की भावना सीमित हुई है। ऐसा नहीं है कि वर्ग संघर्ष नहीं है, संघर्ष है, लेकिन अब जो है जिस तीव्रता की बात वो कहते हैं कि दोनों के बीच कोई श्रमिकों और जो है पूंजीपतियों के हितों के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इनके बीच की भावना सीमित हुई है, कटुता कम हुई है। मध्यम वर्ग का आकार और इसकी वजह है कि मध्यम वर्ग का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी को मजदूर नहीं कह सकते, इसलिए जो मानसिक रूप से मानसिक मजदूर हैं जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं उनकी स्थिति लगातार बेहतर होती गई है और इस मध्यम वर्ग के कारण ही जो आर्थिक आधार पर जो हितों का संघर्ष है वो शिथिल पड़ गया है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मार्क्स ने जो उसके विनाश की भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। पूंजीवादी व्यवस्था हर संकटों से और शक्तिशाली रूप में उभरी है और सशक्त हुई है और उसका जो फेस है वो और ह्यूमन होता चला गया है। ऐसा नहीं है कि वो इनह्यूमन रहा है, अमानवीय फेस नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हो रहा है लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के से उत्पन्न लाभ का जो है वितरण वो समाज में आज ज़्यादा व्यापक तरीके से हो रहा है। उस प्रकार से तो नहीं हो रहा है जिस प्रकार से मार्क्स ने कल्पना की थी, लेकिन जो है धीरे धीरे लाभ का रिसाव समाज के लगभग सभी वर्गों तक पहुंच रहा है और यही शायद वजह है कि पूंजीवादी व्यवस्था दिनों दिन लगातार प्रभावशाली और शक्तिशाली होती जा रही है। तो यह मार्क्स के बारे में